मैं प्रीति सोनी तेज इंडिया लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम खड़े हैं बेलतरा विधानसभा से खड़े प्रत्याशी राकेश यादव जी के साथ में एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं कि उनको देश की जनता चुने क्यों, उनको बेलतरा विधानसभा की जनता चुने क्यों। आइए हम बात करते हैं राकेश यादव जी से। सर, मेरा क्वेश्चन ये है राकेश यादव जी कि जैसे आप खड़े हैं बेलतरा विधानसभा से और चुने क्यों आपको जनता, जी क्या है आप? जय जोहार। ये सवाल आपका बहुत ही शानदार है, आप मन के सवाल है। और ये सवाल के जवाब आपको मन सुना और निवेदन है कि बेलतरा विधानसभा के हर नागरिक जरूर सुने। और आप मन के मोबाइल में आई है ना लिंक है तेला हर घर में जरूर पहुंचा है लिंक ला कि राकेश यादव कौन है। राकेश यादव 10 साल पुलिस डिपार्टमेंट में रही से। पुलिस डिपार्टमेंट में खूब सारा न्याय होते हैं जवान मन के साथ। और वह न्याय की सबसे प्रकाष्ठा यह है कि जवान मन प्रताड़ित होकर के आखिरी में सुसाइड कर लेते। सुसाइड करना एक शब्द है मात्र, लेकिन सुसाइड के बाद ओकर परिवार की स्थिति का होता है और जवान सुसाइड करना कबर पड़ते। तो तमाम व्यथा रही से वेतन भत्ता के अभाव, वीकली ऑफ के अभाव, शिफ्ट ड्यूटी के अभाव, तमाम व्यथा। हम आवेदन करें भाजपा सरकार इस समय 2013 में कोई सुनवाई नहीं हुई। हम धरना में बैठ गए, आंदोलन में उतर गए। अंततः हमला 2013 में पुलिस डिपार्टमेंट से डिसमिस कर दी क्योंकि हम न्याय मांगे था। पुलिस जवान पर पुलिस परिवार का सम्मान मांगे, अधिकार मांगे। ओकर बाद फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ते गई। हमला डिसमिस करी, इसमें धरना में बैठ गया था। ओकर बाद हम PIL लगन हाई कोर्ट में, वहाँ से भी PIL से भी एक हमला राहत की खबर मिली कि राज्य सरकार का निर्देश करी हाई कोर्ट कि ठीक है आप जो है राज्य सरकार का निर्देश करी हाई कोर्ट कि आप इस दिशा में पहल कर लें, पुलिस सुधार की दिशा में इसकी आवश्यकता है। ओकर बाद हाई कोर्ट के आदेश ला, निर्देश ला, और जो तत्कालीन भाजपा सरकार रही से वह उपेक्षा करी और वह ध्यान नहीं दी। पुलिस परिवार आक्रोशित हुई। 2018 में एक बड़ा पुलिस परिवार के आंदोलन हुए, जाकर दमन भाजपा सरकार पूरी बेरहमी से करी। कई झन डिसमिस करी, जेल भेजिस, महुला जेल भेजिस, राजद्रोह पुलिस द्रोह एक्ट में, सेंट्रल जेल बिलासपुर। तो ये तमाम जो दमन हुई, वही समय कांग्रेस पार्टी है बघेल जी के नेतृत्व में, उस समय उमन अध्यक्ष रही से, उनके नेतृत्व में पुलिस परिवार के जो आंदोलन का समर्थन करी कांग्रेस पार्टी है। तो पूरा पुलिस परिवार है कांग्रेस के साथ हो गए और मन कांग्रेस आश्वासन दिस और वादा करिस मंच, खुले मंच पे और घोषणा पत्र में शामिल करिस कि हम पुलिस सुधार करेंगे, हम पुलिस परिवार के मांगला पूरा करबो। तो पूरा जो है पुलिस परिवार के तरफा समर्थन कांग्रेस पार्टी ला मिलिस। 2018 के चुनाव पर सबला पता है कि भाजपा 15 सीट मिलिस होला, दमन के वाला इनाम मिलिस और कांग्रेस ला एक बड़ी जीत मिलिस। बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ मैंने खुद स्वीकार करिस खुले मंच में कि हमला पुलिस परिवार के सहयोग मिलिस। और भाजपा सरकार के मुखिया स्वीकार करिस कि पुलिस परिवार की जो आंदोलन हुई से हमला नुकसान उठाना पड़ी से। तो ये पुलिस परिवार के पहचान है। कांग्रेस सरकार पार्टी में आई तो शो में तो बहुत ही ज्ञापन के दौर चलिस, कमेटी के दौर चलिस, कमेटी बनिस, अमल नहीं हुई। वीकली ऑफ के आदेश जारी करिस कांग्रेस सरकार है वादा के मुताबिक, लेकिन वह अमली जामा पूरा तरीके से पहन नहीं पाई। कई जगह मिलते वीकली ऑफ, कई जगह नहीं मिले। अधिकारी बोलते बल की कमी है। कुछ जो है सुधार हुई, जैसे किट पेटी बंद हुई, किट भत्ता चालू करिस, रिस्पॉन्स भत्ता चालू करिस, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें रह गई। तो फिर से पुलिस परिवार में आक्रोश व्याप्त हुई से और पुलिस परिवार फिर आंदोलन करिस, फिर जेल भेजिस कांग्रेस सरकार हमला जेल भेजिस सेदारी सेंट्रल जेल रायपुर में। पुलिस परिवार के हम संघर्ष ला त्यागला नमन करथन। और ये जो दमन हम आपला बता था, जरूरी है आपला जानना ये दमन कि भाजपा सरकार कांग्रेस सरकार दोनों दमनकारी सरकार, दोनों दमन करिस बेरहमी से। एमन न्याय देना नहीं चाहे, एमन कुचलना चाहते, दमन करना चाहते, सुधार नहीं करना चाहे। एक समझदार सरकार हा बात करते, सुधार की दिशा में पहल करते, लेकिन ये दोनों सरकार हा दमन करिस, कुचलिस कि मन डर्रा जाए, भाग जाए, सुधार ना मांगे, जवान मन के लिए सम्मान ना मांगे, अधिकार ना मांगे। तो इस तरीके से राकेश यादव ला बोली कि काबर वोट करे। तो हम ये निवेदन करत हन कि जन आंदोलन, 3 जन आंदोलन हुई से, मत हमारे ला जेल यात्रा हुई से, आंदोलन में जो जन आंदोलन मन करे ना जेल यात्रा हुई से, 3 जेल यात्रा हो गई। बेलतरा विधानसभा के पब्लिक के अधिकार, न्याय, सम्मान पर हम संघर्ष करे हैं। ओकर ला हमला यात्रा करना पड़ी, जेल यात्रा, अनशन करें, धरना दें, कई ज्ञापन, कई रैली। तो तमाम जो है लगातार ये प्रक्रिया चली से जनता जानत है कि राकेश यादव कौन है। जनता हो जानत है कि ये व्यक्ति हमारे हित के लिए धरना करिस, अनशन करिस, जेल गइस। पुलिस परिवार पूरा राज्य के जानत है और देश में जानत है कि ये व्यक्ति
अपन नौकरी दांव पे लगा दी, से डिसमिस हो गए पुलिस जवान बन के न्याय और सम्मान के लिए। आज भी हम तमाम जो है केस मन के सामना करत हन। तो ये जो तमाम बात मैं आप कहत हूँ कि राकेश यादव है कौन, और हम तो लगातार मीडिया में कहत हन, आप मन के ही चैनल के माध्यम से बताया हन और सोशल मीडिया के माध्यम से बताया हन कि हम संवाद करबो, जन चौपाल लगा करके, और जनता के सुझाव लेबो, जो समस्या होकर बात करबो, और प्राथमिकता के आधार पे, जनता के सुझाव के आधार पे, उपलब्ध बजट के आधार पे हम विकास कार्य ला करबो। और जो भी विधायक मद की धनराशि रही, जो पैसा रही, बोला हम ऑनलाइन अपलोड कर देबो, आपके सामने रही, इतना मद में पैसा आई से, इतना पैसा खर्चा हुई से, कोई भ्रष्टाचार नहीं। एक टोल फ्री नंबर जारी करबो 24x7, मतलब दिन रात वो टोल फ्री नंबर एक्टिव रही। जनता बेलतरा विधानसभा की जनता ला कोनो प्रॉब्लम होगी, मैं फोन करके बिल्कुल वहाँ सहायता में मांग सकते। तो ये तमाम जो है हम कहत हन, निवेदन करत हन कि आप रख लेवा अपन पास सबूत, वीडियो रख लेवा, हम शपथ पत्र भी जारी कर देबो, आज शपथ पत्र भी रख लेवा कि जो हम वचन देथन ओला पूरा करबो, और दिशा में लगातार हम काम करबो, जो भी नियमानुसार और बजट की उपलब्धता के अनुसार जितना काम रही हम करबो, और देश में नंबर 1 बेलतरा विधानसभा ला बनाए के लिए हर संभव प्रयास करबो। जनता के हित से समझौता नहीं करबो, चाहे ओखर लिए हमला निवेदन करना पड़े, सदन में आवाज उठाना पड़े, आंदोलन करना पड़े, चाहे अपन गर्दन क्यों ना कटाना पड़ जाए, हम जनता के हित से समझौता नहीं करबो। इसलिए बेलतरा विधानसभा की जनता से, नागरिक से हमारे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि राकेश यादव ला वोट करा, झाड़ू छाप का वोट करा, और छत्तीसगढ़ में बेलतरा विधानसभा में तो जितावा ही जितावा, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ला जिता के घर सरकार ला बनावा। इसलिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ला राकेश यादव ला, इसलिए जनता वोट करे। छत्तीसगढ़ के लिए आपकी गारंटी क्या है सर? 25 गारंटी हम जारी करे हैं, नोटेड हो गए हैं, लिखा गए हैं, शपथ पत्र जारी हो गए हैं, एला वायरल हो जाइए आप मन के न्यूज चैनल के माध्यम से, और हमन एकर लिए पीसी भी करबो, ओकर माध्यम से बेला हम वायरल करबो मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से। 25 गारंटी है जो आप ला मैं मौखिक तौर से कुछ बिंदुलता भी बताया। तो क्या केजरीवाल जैसे दिल्ली और पंजाब में जो भी विकास किए हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ में ये संभव है कर पाना आप लोगों के लिए? बिल्कुल संभव है। हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ धान की कटोरा तो है ही है ये। मैं कहूँ साथ में साथ धान और धन की कटोरा है। यहाँ खनिज संपदा हो, वन संपदा हो, राजस्व है, तमाम जो इतना आय के साधन है कि हम कह सकते हैं कि गरीब राज्य नहीं है ये अमीर राज्य है। और अमीर राज्य की गरीब लोग, गरीब जनता, ये स्थिति है यहाँ पर। तो दिल्ली और पंजाब में जिस मॉडल के हिसाब से काम होते, और अपन वादा ला, गारंटी ला, जो आम आदमी पार्टी पूरा करत है, और हमारे जो माननीय संयोजक महोदय, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, ओमन एखर में सक्षम है। मन कहते हमेशा पर इंटरव्यू में कि मोला ये जादू मोला आथे, उन्होंने नहीं आए, अरे जादू हमला करना आथे, और हम जादू लोग करत हन, और पब्लिक के प्यार में रहते। IRS अफसर रही से मन सारे जानकार है, बजट के बहुत अच्छा जानकार है, और वित्तीय व्यवस्था ला ओमन बहुत बेहतर तरीके से मैनेज करते, और निश्चित रूप से जो गारंटी यहाँ दिए हैं ओला पूरा करी। और हमारे माननीय केजरीवाल जी हाँ खुद अपन स्पीच में, जनसभा में कहे हैं कि चाहे हमारे ला अपन गर्दन क्यों ना कटाना पड़ जाए, हम अपन गारंटी से समझौता नहीं करबो, गारंटी ला बिल्कुल लागू करबो जो गारंटी दी है। जैसे धान का समर्थन 3200 रुपए है, लेकिन जोगी कांग्रेस इसको 4000 कर रही है और कांग्रेस इसको 3500 कर रही है जी। तो आप किसान का वोट आपको कैसे मिलेगा? अच्छा सवाल है। ये जो कॉम्पिटिशन आ गए हैं, प्रतियोगिता आ गए हैं धान के समर्थन मूल्य लेकर के, लेकिन एक चीज में मैं जोड़ूं कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। वो चाहे किसान परिवार के वो मुद्दा, चाहे श्रमिक परिवार के घर के मुद्दा हो, चाहे नौकरी पेशा परिवार हो, चाहे व्यापारी परिवार हो, चाहते हैं कि एक सरकारी नौकरी, एक में पुराना फिल्म में गाना भी बने हैं, तो सरकारी नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे गारंटी कार्ड में केजरीवाल जी जो गारंटी दिए है, उमा है केजरीवाल की गारंटी में 10 लाख सरकारी नौकरी। तो 10 लाख सरकारी नौकरी मतलब ये बहुत बड़ी बात है। आप यदि स्वावलंबी हो गए, अपन पैर में खड़े हो गए, तो अपन तमाम संसाधन ना खुद अपन दम पे जुटा पा। तो ये गारंटी जो रोजगार की, जो अपना सबसे बड़ा आत्मसम्मान दी, आत्मविश्वास दी, ये गारंटी कोई पार्टी ने देवत है। याद रखिए, नोट कर ले भाई बात ला, सरकारी नौकरी की गारंटी कोई पार्टी ने देवत है। आम आदमी पार्टी हाँ साथ ही साथ कहते हैं हम स्वरोजगार के अवसर बढ़ाएंगे, सबको रोजगार देंगे, और जब तक वो प्रोसेस में कुछ मन बेरोजगार रही, मान लो शुरुआत, क्योंकि कोई भी काम की शुरुआत होते तक प्रोसेस में समय लगते हैं, तो ओखर लिए 3000 बेरोजगारी भत्ता की व्यवस्था भी हुए है, और किसान मन के लिए समर्थन मूल्य के घोषणा तो हो गए हैं। सबसे बड़ी बात याद रखिया, नियत कि कौन पार्टी की नियत सबसे बेहतर है,
तो ये देश के नागरिक सिद्ध करत है लगातार, पंजाब सिद्ध करिस, दिल्ली सिद्ध करिस, वहाँ सरकार बना के आम आदमी पार्टी के सबसे बेहतर जो है नियत आम आदमी पार्टी की सरकार के है, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के है। इसलिए सबसे ज्यादा यदि विश्वास करना है भारत देश में कोई राजनीतिक पार्टी में तो आम आदमी पार्टी पे करना है। इसी विश्वास के तहत गुजरात में भी जो है सीट है आम आदमी पार्टी के, गोवा में भी सीट आम आदमी पार्टी के विधायक वहां भी है। तो मैं यही कहूं कि सबसे ज्यादा सॉरी सबसे ज्यादा विश्वास कर लायक कोई पार्टी है भारत में वो आम आदमी पार्टी है कि जो गारंटी दे दी गई वो पूरा करिए। एकर अलावा सिर्फ मुद्दा धान का समर्थन मूल्य बनी है, ध्यान रखिए। मैं अपना पहले बताएं 10 लाख नौकरी रोजगार सब झनला और जो तमाम जो संसाधन है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नारी सुरक्षा। शिक्षा से मेरा आपसे सवाल है कि जैसे अभी कांग्रेस की सरकार जब से बनी है हर स्कूल को परिवर्तित करके आत्मानंद में परिवर्तित कर दी है, तो क्या ये परिवर्तन और होगा? अच्छा सवाल है। जो हमला जानकारी मिले रही से तथ्य नहीं मेरे पास, जानकारी जो मौखिक जानकारी मिले रही से कि छत्तीसगढ़ की सरकार है दिल्ली के जो शिक्षा के मॉडल है ओकर से प्रभावित होकर के, प्रेरित होकर के और वहाँ पर सर्वे करा के यहाँ व्यवस्था ला लॉन्च करी जो आत्मानंद स्कूल अपन कहा था। एक बात अच्छी बात, अच्छी चीज़ सीखना चाहिए, सब सीखना चाहिए, अच्छी बात है। एक अलावा हमारे केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार आ रही से रायपुर में जनसभा ले रही से, माननीय भगवत मान जी भी आ रही से। वहाँ केजरीवाल जी हाँ बोली से बात ला कि जिस गति से कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ के आत्मानंद स्कूल बनावा थे वो गति से यदि सरकारी स्कूल मन ला कन्वर्ट करी आत्मानंद स्कूल में तो ये प्रक्रिया में मतलब 1500 साल लग जाएगी। जितना स्कूल है छत्तीसगढ़ में ना बोला कन्वर्ट करते करते आत्मानंद स्कूल में 1500 साल लग जाएगी। तो अब आप खुद समझ जावा कि कितना गुणवत्ता ला और कितना बिल्डिंग ला सुधार पाए कांग्रेस सरकार है। और हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार की थे और दिल्ली में करके दिखाया है कि 5 साल में स्कूल मन के जो है सिर्फ बिल्डिंग के ही जीर्णोद्धार नहीं करे हैं, वहाँ के जो शिक्षा की गुणवत्ता है अहुला आसमान पे पहुंचा दिए है। तो ये जादू ये काम सिर्फ केजरीवाल जी कर सकते हैं। शिक्षा के जो मॉडल की बात अपन छेड़े है और शिक्षा की गुणवत्ता की बात लग रहा था, ये काम सिर्फ केजरीवाल जी कर सकते हैं, ये जादू से कोई मिलाते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि दिग्गज दिग्गज जो वहाँ नेता जो खड़े हैं जैसे कांग्रेस और बीजेपी, जिनके बीजेपी के लिए स्वयं मोदी जी आ रहे हैं और एक जने के ऊपर में भूपेश बघेल का हाथ है, तो क्या वहाँ की जनता आपको चुनेगी? आप अपना जो है वहाँ आजमा पाएंगे भाग्य? मैं कहूँ कि मोर ऊपर राकेश यादव के ऊपर जो सबसे बड़े हाथ है ना वो बेलतरा विधानसभा के जागरूक नागरिक मन के है ना। ये हमारे जो संगी है आम आदमी पार्टी की चहिया मन ओमन के आशीर्वाद राकेश यादव के ऊपर है। और एक हल बड़का हाथ लोकतंत्र में जहां हम कहते हैं ना कि जो डेमोक्रेसी के डेफिनेशन है जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन, तो जनता के नागरिक के हाथ जिखर ऊपर आ गए ना आशीर्वाद जला मिल गए ना तो ओखर से बड़का ताकतवर कोई नहीं, ओखर बड़े विजेता कोई नहीं। तो इला ध्यान रखिया चाहे कोखरो हाथ होखरो सर के ऊपर यदि जनता के हाथ नहीं है ओखर आशीर्वाद नहीं है तो वो हाँ ओखर कोई ताकत नहीं है, ओखर कोई वजन नहीं है। तो मोर ऊपर जो है जनता के हाथ है, जागरूक नागरिक के आशीर्वाद है, इसलिए सबसे ज्यादा ताकतवर हम हन। और अपन जो भाजपा कांग्रेस की बात न करे हैं तो ये स्पष्ट है, सबला परिलक्षित है कि दोनों धोखेबाज पार्टी है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, दोनों धोखेबाज पार्टी है। का कह रही से मोदी जी हाँ कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी देंगे हर साल, का हो मिलिस नहीं मिलिस। सबके खाते में 15 लाख रुपए डलवा देंगे, स्विस बैंक से काले धन आएंगे, काला धन वापस आएगा, का हो आइस नहीं आइस। तो फिर बाद में कहेगा इस ये तो जुमला था, एक धोखा। एक छोटा सा एग्जांपल बताया भाजपा के, कांग्रेस में आवा, कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में है, बघेल जी के लंबा चौड़ा घोषणा पत्र रही से उमन के खुद टी एस सिंहदेव जी है, उमन खुद स्वीकार करी से कि आधा से ज्यादा जो है वादा पूरा नहीं हो पाई, वचन पूरा नहीं हो पाई। 2-3 बंदुल खल चढ़ू में पुलिस परिवार से वचन कर रही से बघेल जी है कांग्रेस सरकार है कि हम आपकी मांग पूरी करेंगे, नहीं करी पुलिस परिवार धोखा दिस और यूज एंड थ्रो करीस। शराबबंदी के बात ला करीस, गंगा जल हाथ में लेके सौगंध खाइस, शराबबंदी के बात ला अपन मैनिफेस्टो में कर रखिस कि शराबबंदी हम लागू करेंगे सरकार में आने के बाद। करे शराबबंदी लागू नहीं करीस, छत्तीसगढ़ के जनता मल्ला, माता मल्ला, दाई मल्ला, बहनी मल्ला धोखा दिस, खुलेआम धोखा दिस। नियमित कर्मचारी करवो काला, अनियमित कर्मचारी मल्ला, ये कहीं से रेगुलर करवो कहीं करीस नहीं करीस, धोखा दिस। ऐसे एक धोखा नहीं, पूरा धोखा कहना यहाँ महाकाव्य बन जाए जना, एक धोखा बाज है दोनों पार्टी मन। तो हमारे राज्य के नागरिक, बेलतरा के नागरिक मन से करबद्ध निवेदन है कि अपन दृष्टि ला पूरी तरह से खोला
और ये देखा कि तात्कालिक जो मन यदि कुछ लालच देवा थे, हमरा जानकारी मिला थे कि कहीं साड़ी बटा थे, कहीं दारू बटा थे, कहीं पैसा बटा थे, कहीं कंबल बटा थे, कहीं और पानी पानी की चीजें बटा थे। तो जो बटा थे ना, तो मान के चला वो बांटा थे ना, जो पैसा में खर्चा करा थे, मान लो 5 करोड़ खर्चा कर ही। एक तो न्यूज आ रही है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार विजय केशरवानी जी विधानसभा बेलतरा में एक न्यूज ऑडियो वायरल हो रही से कि वो टिकट ला खरीदे पर 4 करोड़ रुपया दिए हैं। ठीक है, अब मान लो चुनाव जीते पर यदि वो और खर्चा करी पैसा, तो सब वो पैसा है यदि मान लो ऐसे व्यक्ति मन विधायक बन जाते, चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, तो ये मन जो खर्चा करते पैसा ला, जो जनता ला बड़ा तात्कालिक मजा तो आते कि हमला बहुत कुछ मिली से फलाना पार्टी के उम्मीदवार से, लेकिन जब यही व्यक्ति मन जब विधायक बन जाते, सांसद बन जाते और जनता का काम ला नहीं करे, सेवा ला विकास करला नहीं करे और अपन सिर्फ खजाना ला भरते, का करते यदि मान लो चुनाव में 5 करोड़ खर्चा करिस तो 5 करोड़ के 50 करोड़ वसूली हुआ है ना, ये प्रयास में हो लग जाते और जनता धोखा खाते, ठगे जाते। 1952 से आम चुनाव हुआ थे, तब से ठगे जावा थे। अंग्रेज बंद से मुक्ति मिले हमें 75 साल हो गए, तब से ठगे जावा थे। इसलिए निवेदन है कि मन के तात्कालिक जो मन के लालच में कि फेर में मत पढ़िया मत पढ़िया मत पढ़िया, फिर 5 साल परेशान होना पड़ता है। इसलिए नियत मन करना नहीं है, धोखा है मन करना, और हमारे करना नियत है, विश्वास है, देशभक्ति, ईमानदारी, इंसानियत, हमारे ये भावना हमारे साथ है, इसलिए हमारी ये सबसे बड़ी ताकत है। राकेश जी, मेरा क्वेश्चन इससे आपसे ये है कि जैसे आप ये बोल रहे थे कि कांग्रेस सरकार जो है गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई थी दारूबंदी को लेके, लेकिन वो बंद नहीं हुआ जी। तो क्या आप जो है इस्तीफा दे देंगे अगर आपके जो गारंटी है वो पूरी नहीं हुई तो? जो हमारी गारंटी है ये ला पूरी ईमानदारी से, पूरी सौगंध के साथ हम ये दिशा में ये ला पूरा करे बर लग जाबो। ये पूरी जनता के सामने रही हमारे प्रयास में बार बार कहता हूँ कि हम जनसभा करके, जन चौपाल करके, जनता के सुझाव से विकास करला संपादित करबो, सारा पारदर्शी रखबो, हिसाब किताब ला भ्रष्टाचार नहीं होगी। ठीक है, तमाम लगातार विकास काम ला करबो सबके सहयोग से, नियमानुसार, बजट की उपलब्धता के अनुसार। और हमारे विकास काम से जनता संतुष्ट नहीं हुई तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता ये बहुमत जारी कर दे कि राकेश यादव हमारे योग्य विधायक नहीं है, यह धोखेबाज है, यह भ्रष्ट है, ये नालायक विधायक है, तो मैं इस्तीफा दे दूं। जी सर, जैसे अभी कांग्रेस सरकार जब बनी है तब से प्रदेश की जनता एक जो है दहशत में है जी। महिलाएं हैं वो खुलेआम घूम नहीं सक रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनको ये डर रहता है कि कुछ न कुछ अनहोनी हो जाएगा। चाकूबाजियां हैं या सही मायने में क्राइम जो बढ़ गया है, तो इसके बारे में क्या कहना है, क्या करेगी आपकी सरकार बनने से? देखा, मैं पहले दिल्ली की बात बता दूं क्योंकि वहाँ भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। वहाँ तमाम जो बसेस हैं, सिटी बसेस हैं, वहाँ कमांडो नियुक्त कर दिए गए हैं, मार्शल नियुक्त कर दिए गए हैं कि जो सुरक्षा का ध्यान रखिए, सभी माता बहना बनकर सुरक्षा का ध्यान रखिए। एक बात, पूरा दिल्ली सीसी कैमरा से लैस कर दिए गए हैं ताकि पूरी चाक चौबंद तरीके से पूरी पैनी नज़र क्षेत्र में रखा जा सके। इसके अलावा जो पुलिस है, जैसे सरकार वैसे पुलिस, ये बात कहे जाते कि जैसे नागरिक वैसे पुलिस, जैसे नागरिक वैसी सरकार। तो दिल्ली और पंजाब में सिद्ध हुई से कि बहुत बेहतर नागरिक है और बहुत बेहतर वहाँ सरकार बनाई से आम आदमी पार्टी की। तो अब पंजाब की बात मैं बता दूं, वहाँ पुलिस जो है जनता के प्रति इतना समर्पित है और इतना रिस्पेक्ट से भर गए हैं, वहाँ बकायदा पब्लिक ला वहाँ के पुलिस सर करके बात करते हैं और अगर जो भी शिकायत है, जो भी एफआईआर के लिए आते उमन ला लौटाए नहीं जाए, बकायदा उमन के एफआईआर दर्ज किए जाते, उमन की सहायता किए जाते तत्काल। हमारे यहाँ सुनता ना हमारे राज्य में कई जन के एफआईआर दर्ज नहीं हुई, थाना गई था, परेशान हुआ थे, एफआईआर दर्ज भी हो गए तो कार्रवाई नहीं हुआ थे। कई बार जो आरोपी पक्ष है, अपराधी पक्ष है, वहाँ से धमकी मिलने लगते फरियादी मन ला, वो मन ला संरक्षण मिलने लगते। तो ये सब चीज़ आम आदमी पार्टी सरकार में नहीं हुई। आम आदमी पार्टी सरकार ईमानदार सरकार है, जनता के साथ पूरी मजबूती से खड़े हुए ही और सुरक्षा के लिए, हमारे दाई बहनी मन के सुरक्षा के लिए पूरी मजबूती से हम खड़े हो और सुरक्षा के लिए जो जो संसाधन हम जुटा सकथन और केजरीवाल जी जो काम में दक्ष है वो जुटाए जाही। सुरक्षा महिला मन के, बहनी मन की सुरक्षा बिल्कुल प्राथमिकता में रही, तो उससे कोई समझौता नहीं होगी। ये थे राकेश यादव जी जो बेलतरा विधानसभा से खड़े हुए हैं। आज उनका एक छोटा सा इंटरव्यू हमारे चैनल के द्वारा और लोगों के जागरूकता के लिए दिया गया है। नमस्कार।